किसी भी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्क स्टडी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वर्क स्टडी जब आप कंडक्ट करते हो तो वर्क स्टडी कंडक्ट करने के लिए कुछ प्री रिक्विसाइड कंडीशंस होती है। प्री रिक्विसाइड कंडीशन, प्री रिक्विसाइड का मतलब होता है पहले से कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए या कुछ पहले से ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही हम वर्क स्टडी कर सकते हैं। प्री रिक्विसाइड का मतलब होता है कि कुछ पहले से कंडीशंस होनी चाहिए, उसके बाद ही हम या उसके फुलफिल होने पे ही हम वर्क स्टडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 एक एक करके हम समझते हैं। वर्क स्टडी इज नॉट सुटेबल फॉर गुड मैनेजमेंट एंड नेवर कैन बी। अब यहाँ पे आप समझिए क्या कहना चाह रही है लाइन। मैनेजमेंट समझते हैं आप लोग, है ना। मैनेजमेंट का मतलब होता है ओनर, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है, ठीक है। दो लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट होता है और एक वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, ईएम एम्प्लॉय, ठीक है। ये दोनों चीज तो आपको पता होगी, ठीक है। ओनर मतलब जिसकी कंपनी होती है, जो इसके स्टेक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय जो सैलरी बेसिस पे काम करता है। ये दो तरह की चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है एम्प्लॉय। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट बोलना चाह रहा है, द वर्क स्टडी इज नॉट सुटेबल फॉर गुड मैनेजमेंट एंड कैन नेवर बी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर गुड मैनेजमेंट मतलब कि अगर आप सोचो कि कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप सही नहीं है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हो कि हम किसी जगह पे फ्रिक्शन चल रहा है दोनों पार्ट के बीच में और आप वर्क स्टडी करके उसको इंप्रूव करोगे तो ये कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉयज के बीच में कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्क स्टडी करने के लिए, क्योंकि आपको वर्क स्टडी करना है तो आपको एम्प्लॉयज से क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा लेना पड़ेगा या आपको जो वो काम करते हैं हर एक स्टेप पे क्या क्या काम करते हैं, अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप उससे हर एक लोअर लेवल पे जाकर के चीजों को नहीं समझ सकते। तो ये एक पहली रिक्विसाइड कंडीशन है कि आपको वर्क स्टडी की जब आप कर रहे हो तो उसमें आपका गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, किसके बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन होना चाहिए। ये एक प्रकार का मैनेजमेंट टूल है। टूल समझते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जैसे आप एक फिजिकल टूल होता है, वर्चुअल टूल का मतलब जो हम वर्क स्टडी करते हैं एक प्रकार का वर्चुअल टूल है जो कि हम यूज करके प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं और मैनेजमेंट प्रोसेस को या आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज टू एनालाइज द इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम इन द मोस्ट साइंटिफिक वे। जब भी हम कोई प्रोसेस को एनालाइज करते हैं या प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं तो वहां पे हम साइंटिफिक वे का यूज करते हैं। साइंटिफिक वे मतलब किसी मेथड का यूज करेंगे, कोई प्रोसेस का यूज करेंगे, कोई साइंटिफिक फॉर्मुलेस का यूज करेंगे। हम मोस्ट साइंटिफिक वे में इसको करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं साइंटिफिक वे में। टाइम निकालोगे आप, प्रोसेस की मेथड निकालोगे अलग अलग तरह से। जैसे आप मान के चलिए किसी चीज को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है कोई चीज लेथ मशीन से भी बन जाती है, सीएनसी मशीन से भी बन सकती है, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से भी बन सकती है। तो हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह की मशीन्स का हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। जो प्रोडक्ट हमको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम किस तरह की मशीन का यूज कर सकते हैं, या हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज कर सकते हैं, सीएनसी फुल्ली ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन यूज कर सकते हैं, या लेथ मशीन यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे कंडीशन पे या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, किस तरह की आपको क्वालिटी चाहिए या क्या उसकी कॉस्ट है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या आप आगे चल के आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम साइंटिफिक वे में प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। वर्क स्टडी इटसेल्फ विल नॉट मेक इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप गुड। वर्क स्टडी जो होती है किसी भी तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को अच्छी नहीं बनाती, हम सिर्फ प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे हम काम करते हैं प्रोसेस पे, जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम इसमें रिलेशनशिप पे काम नहीं करते, आप रिलेशनशिप को इंप्रूव नहीं कर सकते। हाँ, ये बाई प्रोडक्ट है कि हाँ करते करते जब आप प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करोगे तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं कुछ कंडीशन में। लेकिन ये किसी भी इंडस्ट्रीज के बीच में या मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बीच में कोई रिलेशनशिप खराब है तो उसको हम इंप्रूव कर नहीं सकते वर्क स्टडी से। तो ये कुछ प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है जो होनी चाहिए पहले से। पॉइंट नंबर 3, जो एक्सपीरियंस बताता है कि जो हमारा वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी जो प्रोसेस है वो क्या करता है, इंप्रूवमेंट लाता है प्रोडक्टिविटी के अंदर। प्रोडक्टिविटी हम किसी प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल बताया था चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें आपने देखा था कि अगर हम वर्क स्टडी करते हैं उसमें तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट में 10 पैकेट बनते हैं, 100 पैकेट बनते दिन में, तो आप उसको 200 300 इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, बढ़ाते जा सकते हो। किसकी यूज करके, वर्क स्टडी का प्रोसेस एम्प्लॉय करके या अप्लाई करके आप उस प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो अच्छा होना चाहिए, रीजनेबली गुड होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा
तो हम किसी भी तरह से एम्प्लॉय से, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है या जो भी प्रोसेस कर रहा है, उसको हम डेप्थ में जाकर के नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगी। तो जो एम्प्लॉय होगा वो जो ऑपरेट कर रहा है या जो वर्क स्टडी कर रहा है, उसको वो सारी चीजें डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि उसके मन में वो सारी चीजें अच्छे लेवल पे नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, क्या बोलता है? द वर्कर मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। जब भी हम वर्क स्टडी करते हैं तो वर्कर्स को पता होना चाहिए कि वर्क स्टडी हो रही है। अगर आप उससे छुपा करके या हाइड करके वर्क स्टडी करोगे तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, हर एक प्रोसेस, फॉर एग्जांपल कोई एक ऑपरेटर, ए ऑपरेटर है, वो 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस करता है किसी एक मशीन पे। ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, तब क्या होगा, वो थोड़ा आसानी से बताएगा कि हाँ हम 1 प्रोसेस करते हैं, 3 प्रोसेस करते हैं, 6 प्रोसेस करते हैं। वो कुछ प्रोसेस को स्किप कर जाएगा या खा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके बीच में रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो वो हर पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं चीजों को छुपाएगा या हाइड करेगा। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस में लेना है, किसको, एम्प्लॉय को या वर्कर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना है कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं या वर्क स्टडी जो कर रहे हैं, ठीक है, हमको वर्कर को कॉन्फिडेंस में रखना है, ताकि वो आपको हर चीज बताए बारीकियों में जाकर कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, इस प्रोसेस में ये करते हैं, तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो काम कर रहा है उससे आपको पूछना पड़ेगा कि तुम क्या करते हो, ये किस तरह से काम करते हो। तो उस प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको उसको कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा कि ये जो काम हो रहा है ये आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है, या आपके इजी टू ऑपरेट इजी, है ना, मशीन को ऑपरेट इजी करने के लिए हो रहा है, आपको कंफर्ट देने के लिए किया जा रहा है। तो आप कहीं भी चीजों को हाइड करके किसी भी तरह से उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ये कुछ वर्किंग कंडीशंस हैं जो आपको रिक्वायर्ड है वर्क स्टडी करने के लिए, ये होनी ही चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इफ द वर्कर हैव कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर वर्कर को ये लगता है कि हाँ जो काम हो रहा है, वर्क स्टडी जो की जा रही है, ये हमारे बेनिफिशियल के लिए है, तो वो क्या करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं ऑपरेट करेगा। जब आप उसे कोई चीज पूछोगे तो वो इजीली एक बार में बता देगा। आप पूछोगे कैसे ऑपरेट करते हो, क्या क्या प्रोसेस करते हो, तो वो डायरेक्टली बता देगा, हाँ हम ये करते हैं, ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, सारे प्रोसेस वो एक 1 to 1 एक के बाद बताता जाएगा। लेकिन अगर वो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज ठीक नहीं है या पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो चीजें बताएगा नहीं आपको। ठीक है। तो जो वर्क स्टडी कर रहा है उसको वो सारी प्रोसेस के बारे में नहीं बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो मशीन पे काम करता है, जो भी ऑपरेटर मशीन पे काम करता है, उसको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होता है ना। आज किसी वक्त कोई व्यक्ति अगर कोई ऑपरेटर अगर कई सालों से मशीन पे, सीएनसी मशीन पे काम कर रहा है या लेथ मशीन पे काम कर रहा है, तो उसको उसकी हर एक बारीकी के बारे में पता है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को खराब होने में कितना, किसी चीज को खराब हो जाती है तो उसको कितनी जल्दी हम रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो जब तक आपके बीच में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा दोनों के बीच में, या वो रिलेशनशिप नहीं होगा, तो आप इस वर्क स्टडी को ऑपरेट कर ही नहीं सकते या इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो ये होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6 कहता है, गुड ह्यूमन रिलेशन एंड वर्किंग कंडीशन आर दस टू इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द वर्क स्टडी। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, एर्गोनॉमिक्स की बात करी थी, तो वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है, यहाँ पे एर्गोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन, जो एम्प्लॉय को आप वर्किंग कंडीशन दे रहे हो, फैन लगा है या नहीं, एग्जॉस्ट है या नहीं, या कुशंस वाले चेयर है या नहीं, या प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कंडीशन के अंदर आते हैं। रिलेशनशिप मतलब जो दो एम्प्लॉय के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है बिफोर इंप्लीमेंटिंग वर्क स्टडी। जब तक आप इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे, और अगर आप वर्क स्टडी को इंप्लीमेंट करते हो, तो जो आपको डिटेल कहना चाहिए एनालिसिस होना था, वो डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो होंगी स्किप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, मशीन पे काम कर रहा है, वो आपको क्या करेगा, पूरी नॉलेज या पूरे एक एक पॉइंट के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है। तो इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए, तभी आप वर्क स्टडी को इंप्लीमेंट कर पाओगे।